वबर्रम बि वालिदाती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और मुझे अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला और मुझे सरकश नहीं बनाया। तो ये क्या है कि वालदा की खिदमत करना बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पर वालदैन का लफ्ज़ नहीं आया, सिर्फ वालदा का आया, इस वजह से कि आप अलैहिस्सलाम का वालिद मौजूद नहीं था, सिर्फ वालदा ही थी, वालिद के बगैर दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो इस तरह कुरान मजीद में उनकी ये बात बयान की गई है कि वो वालदा के लिए दुआ करते थे और वालदा के खैर का। ये भी आपको पता है अजीज़ तलबा, दुनिया में रहते हुए सबसे अहम जो लोग होते हैं वो दो होते हैं, एक बंदे का बाप, एक बंदे की वालदा। सबसे ज़्यादा हक दोनों का होता है। अगर दो इधर हो जाए ना, दो, और सारी दुनिया इधर हो जाए और दो कहें कि ये करना है, बाकी दुनिया कहे ये करना है, तो उसको वो करना चाहिए जो दो कह रहे हैं, उसके वालिदैन कह रहे हैं, बाकियों को छोड़ देना चाहिए। और वालदा का इतना हक है कि आपने फरमाया अल जन्नत तख्ता क़दामुल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों तले। तो हमारे यहाँ वालदा को इतना मर्तबा, इतनी रिस्पेक्ट, इतना मुकाम नहीं दिया जाता कि वो उनको जितना उनका हक बनता है, जिसका नुकसान बंदे पे होता है। पता आपको, वालदा जो ना, वालदा ऐसी ज़ात होती है कि जो वो बच्चे के लिए दुआ करती है वो दिल से करती है, और दिल से जो दुआ की जाती है उसका असर होता है। अल्लाह ताला फिर उसको प्रोटोकॉल देते हैं उस दुआ को जो वालदा अपने बच्चों को करती है। और सबसे ज़्यादा जो दुआ लगती है ना बच्चे को, ये जहन में रखें, उसके वालिदैन की होती है। और हमेशा वालिदैन खैर खाई मांगते रहते हैं बच्चे के वालिद से। अब बताएं कि वो ज़ातें जो हमारी खैर खाई चाहती हों, हमसे दिली मोहब्बत करती हों, अपने खाने की बजाय हमारे खाने का इस्तेमाल करती हों, हत्ता कि बाद वालिद को या वालदा को बच्चों के लिए दर बदर भी होना पड़े तो हो जाते हैं कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए, या मेरा बच्चा खा पी ले, मेरे बच्चे को चीज़ें मिले। उनको अपने जिस्म की परवाह नहीं होती। एक वालिद जो ना, वालिद वो एक सूट सिलवा के ना वो राज़ी हो जाता है, और ईद आती है उसको अपनी फ़िक्र नहीं होती, कहती मैं इसको दिलवा लूँगा, इसको मैं सेट करवा लूँगा, मैं पहन लूँगा। लेकिन वो अपने बच्चों के लिए ईद के रोज़, ईद के दिनों में वो सूटों का भी इस्तेमाल करता है, और इसी तरह दूसरे लवाज़मात का भी ख्याल रखता है। लेकिन खुद वो जो है ना, उन चीज़ों को इंजॉय नहीं करता कि चले मेरे बच्चों का कुछ हो जाए। तो अब आप देखें कि हमसे ये नहीं होता कि अपने वालिदैन के लिए मीठे बोल लें, वालिदैन को जी करके बुला लें, वालिदैन के पास बैठ से उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, उनको दबाएं, उनका ख्याल रखें, उनसे मोहब्बत करें। तो ये हमसे इतना नहीं हो सकता, और हमसे क्या लेना है। या जिस मकसद के लिए वालिदैन हमें भेजते हैं, जैसे आप तलबा हैं, पढ़ने का मकसद आपका है, यही है ना, तो हम क्लास में बैठकर खुश गप्पियाँ करते रहें, तो जो ना दें, बातें ना सुने, समझे ना, घर में जाकर हमें पता ना मैंने बैग रखा कहाँ है, सुबह को कोई ढूंढते फिरें कि बैग रखा था कहाँ गया। तो ये भी वालिदैन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बात है कि वो चाहते ये पढ़ जाए, लेकिन हम तवज्जो नहीं देते। कितना सरमाया बच्चों पे लगाते हैं वालिदैन, लेकिन बच्चे जो ढीठ इतने ज़्यादा होते हैं कि वो समझते नहीं कि हमें पढ़ने के लिए भेजा है। और नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है ना, अक्सर बच्चों में पाया जाता है। बहुत कम बच्चे ऐसे मुलादा किए गए हैं, ऐसे बच्चे देखे गए हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं, जो सीखने के लिए आते हैं। अक्सर बच्चे वैसे ही आते हैं, उनका मिशन नहीं होता कि हम कामयाब हो जाए। यही वजह है कि उनको बड़ी मुश्किल से पास किया जाता है, बड़ी मुश्किल से वो नंबर लेते हैं। और अगर कोई चीज़ उनसे सुन ली जाए, पूछ ली जाए, तो उनके चेहरे का रंग बदल जाता है, खा वो पहले पेज से ही क्यों ना हो। कोई रूल पूछ लिया जाए, कोई सेंटेंस के बारे में पूछ लिया जाए, तो उनको कोई समझ नहीं आती क्या पूछ रहे हैं। वो मामूली बातें जो छोटी क्लासों की होती हैं वो भी हमारे बच्चों को नहीं आती। वजह क्या है कि जो हमने मिशन बनाना था वो बनाया नहीं। वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा एकेडमी जाता है, मेरा बच्चा ट्यूशन के लिए जाता है, मेरा बच्चा स्कूल जाता है, तो मेरा बच्चा तो हर तरफ मसरूफ़ रहता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो फेलुअर की शक्ल में आ जाता है कि बच्चा तो फेल हो गया। वो कहते हैं ये क्या हो गया, हमारा बच्चा फेल हो गया, ये तो जो है ना रात दिन मसरूफ़ रहता था पढ़ने में। ये नहीं पता कि उसने दिमाग की खिड़कियाँ बंद की हुई हैं, सिर्फ वालिदैन को ही बताता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और वालिदैन समझते हैं कि मेरा बच्चा तो रात दिन एक किया हुआ। तो अजीज़ तलबा, वालिदैन की खिदमत क्या है, उनका कहाँ माना जाए, और कहाँ मानना क्या है हमारी अपनी कामयाबी है। अब पढ़ना किसकी कामयाबी है, लिखना किसकी कामयाबी है, पेपरों में अच्छे नंबर लेना किसकी कामयाबी है, लेकिन वो इससे ही खुश हो जाते हैं। क्या हम इस तरह भी खुश नहीं कर सकते? तो इस तरह हमें ना इन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे वालिदैन हमसे खुश हों
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان میں سے ایک یا دو تو ان کے لیے دعائے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔